जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ पर आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहती है। पहली और बड़ी खबर, बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन के बीच समस्तीपुर में 20 लाख से अधिक की विदेशी शराब हुई बरामद। समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र में सुबह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। जब्त शराब की कीमत लाखों रुपए मूल्य की बताई जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार शराब कारोबारी हेतिमपुर गांव के समीप शीशम बागान में चोरी छिपे शराब की बड़ी खेप ट्रक से उतार रहे थे। और बक्सर में 3 से 30 अप्रैल तक भारी बिजली कटौती। हर दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली रहेगी गुल। आपको बता दें कि बक्सर में 3 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बिजली की कटौती होगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। बिजली कंपनी के जेई रंजीत कुमार ने बताया कि गेहूं की कटाई को लेकर यह निर्णय लिया गया है। पुरुषोत्तम पावर ग्रिड से होने वाली विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया जाएगा। गेहूं की कटाई के वक्त अक्सर खेत से गुजर रहे बिजली के तार व पास लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से लहलहाती फसलें राख हो जाती है और इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया। अगली खबर, सरकारी स्कूलों में पीटी टीचर की निकाली वैकेंसी। गया में 406 खाली पदों पर होगी भर्ती। गया में पीटी टीचर बनने का सपना पाले बैठे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। उनके पीटी टीचर बनने का समय नजदीक आ गया है। दरअसल जिले के सरकारी स्कूलों में पीटी टीचर के पदों पर नियुक्ति होने वाली है। यह आदेश पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था ने दिया है। खास बात यह है कि भारत निर्वाचन आयोग से पूर्व सहमति के बाद इस नियुक्ति को लेकर कैलेंडर भी जारी किया गया है। अगली खबर, बिहार के प्रवासी श्रमिकों को यहीं पर मिलेगा काम। 18 क्लस्टर बनाकर रोजगार देगी सरकार। 60,000 युवाओं को भी इस योजना से मिलेगा लाभ। कोरोना के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूर का नजारा दुनिया ने देखा और सीएम उद्यमी योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने का अवसर फिर से एक बार सरकार उपलब्ध करवाएगी। फिलहाल इस योजना के तहत 60,000 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बिहार सरकार की है और इस योजना के तहत बिहार के बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की पहचान के लिए श्रम संसाधन विभाग एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा। अगली खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में महंगी हुई पढ़ाई। 9वीं और 11वीं की एडमिशन फीस में 300% की बढ़ोतरी। आईडी कार्ड का भी लगेगा चार्ज। राज्य के सरकारी हाई स्कूलों में भी अब पढ़ाई महंगी होगी। नए सत्र से राज्य के हाई स्कूलों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को लगभग 3 गुना अधिक एडमिशन फीस चुकानी होगी। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स को अब आइडेंटिटी कार्ड का भी चार्ज देना होगा, जो पहले फ्री में मिलता था। 9वीं व 11वीं में प्रवेश शुल्क को बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है। अभी 9वीं में प्रवेश शुल्क 20 रुपए और 11वीं में प्रवेश शुल्क 15 रुपए देने होते थे। अगली खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का राज्य से केंद्र की राजनीति में जाने को लेकर सियासी अटकलें रोज नए रंग ले रही। बीजेपी के नेता इसे हवा देते हुए नजर आ रहे। जेडीयू इसे अफवाह बताकर खारिज कर देती है। इस बीच बीजेपी के लौरिया विधायक विनय बिहारी ने कहा कि बीजेपी बजट सत्र में दारोगा की भूमिका में थी और मानसून सत्र में एसपी की भूमिका में बिहार में होगी। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नीतीश कुमार पर फिल्माया गाना ट्वीट कर इस पर कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बीजेपी के विधायक को अपनी जुबान पर लगाम लगाकर कुछ भी बोलना चाहिए। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि रामविलास पासवान अंतिम सांस तक बीजेपी के साथ रहे। चिराग पासवान ने कहा था कि वो हनुमान है, लेकिन बीजेपी ने अपने हनुमान के ही घर में आग लगा दी। भाजपा ने दिल्ली का बंगला ही नहीं बल्कि असली बंगला तो जो लोजपा का चुनाव चिन्ह हुआ करता था वो भी चिराग से छीन लिया। पार्टी भी तोड़ दिया। भाजपा के साथ जो रहेगा वह उसे मिटा देगी। वह उसकी पहचान है, चाहे वह अकाली दल हो, सैनी हो, चाहे कोई और हो। ये बीजेपी संग रहने का दुष्परिणाम चिराग पासवान को झेलना पड़ रहा। अगली खबर, नीतीश कुमार प्रचार करने के लिए 10 तारीख को जाएंगे बोचहां। बीजेपी ने बोचहां विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम नीतीश, पूर्व सीएम मांझी सहित हर पंचायत के लिए 35 एमएलए की फौज उतारी है। मुकेश सैनी को एनडीए से अलग करने के बाद अब एनडीए के अंदर बची पार्टियां आपस में एकता दिखा रही है। इस एकता को साबित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोचहां विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बताया जा रहा है कि बिहार में एनडीए अपने आप को एकजुट दिखाने के लिए बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुजारिश की थी कि वह बोचहां चुनाव प्रचार में चलें, जिसे नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया है।
अगली खबर बिहार की राजधानी पटना में इस्कॉन का देश में चौथा सबसे बड़ा बांके बिहार का मंदिर बनकर तैयार है। 11 सालों में 100 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का निर्माण हुआ है। बिहार के इस मंदिर का ताजमहल से कनेक्शन है। मंदिर को ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के वंशज ने बनाया है। 84 खंभे वाले इस मंदिर में एक साथ 5000 लोग बैठ सकते हैं। 3 मई को इस मंदिर का उद्घाटन होना है। मंदिर के पुजारी राममूर्ति दास के अनुसार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांके बिहारी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अगली खबर बिहार में भी अब होगी सेब की खेती। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 7 जिलों में सेब की खेती की योजना हुई शुरू। प्रति एकड़ में लागत करीब 55,000 रुपये। बिहार में सेब का बाग अचरज नहीं यह हकीकत है। केला के लिए प्रसिद्ध जिला वैशाली समेत बिहार के कुल 7 जिलों में इसके पौधे लगाए गए। ऐसा हिमाचल प्रदेश के ही किसान हरिमन शर्मा के प्रयास से हुआ है। सेब की ऐसी प्रजाति विकसित की है जो गर्म प्रदेशों में भरपूर फल देंगे। नव अन्वेषित प्रजाति हरमन 99 सेब की खेती की संभावना को देखते हुए कृषि विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती की योजना शुरू की है। इन जिलों में 1-1 हेक्टेयर में खेती कराई गई है। प्रति एकड़ सेब की खेती में लागत जबकि करीब 55,000 रुपये पड़ जाती है। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती